नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में, यानी पीलिया के बारे में। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी पूरी पीली पड़ जाती है, आंखें वगैरह या शरीर की स्किन यानी कि हमारी ये खाल वगैरह भी बिल्कुल पीली पड़ जाती है, साथ ही साथ नाखून वगैरह सब पीले पड़ जाती है। तो इसका कारण क्या है, किस वजह से होता है, किस वजह से ये दिक्कत आती है। तो दोस्तों बात कर ले कि किस वजह से दिक्कत आती है। तो दोस्तों हमारे शरीर में लीवर होता है और लीवर के अंदर एक बिल्यूरिबिन नाम का केमिकल होता है। जैसे कि हम घी वगैरह या अंडा वगैरह या कुछ भी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ खाते हैं, कोई तली हुई चीज़ खाते हैं, तो वो उसको तोड़ने के लिए बिल्यूरिबिन, जो कि हमारे शरीर के लीवर के अंदर गाल ब्लेडर के अंदर स्टोरेज होता है, गाल ब्लेडर के अंदर वो स्टोरेज होता है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो बिल्यूरिबिन बाहर आकर उस चीज़ को तोड़ देता है और उसको तोड़ने के बाद ऑब्जर्वेशन हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। लेकिन पीलिया होता किस वजह से है, कई बार बिल्यूरिबिन में गड़बड़ हो जाती है, यानी कि उसके स्टोरेज में या फंक्शन में गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से बिल्यूरिबिन हमारे लीवर से बाहर निकल कर या हमारे ब्लड में अंदर आ जाता है, यानी हमारे खून में मिल जाता है, जिसकी वजह से बॉडी पीली पड़ जाती है। दोस्तों अब बात कर ले कि बिल्यूरिबिन किस वजह से बढ़ता है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो वजह से बढ़ता है। डायरेक्ट में बात कर ले तो डायरेक्ट में तो दोस्तों ऐसे होता है कि हमारे लीवर के अंदर जो बिल्यूरिबिन होता है वो बाहर निकल कर हमारे खून में मिल जाता है। और इनडायरेक्ट में हमारे कुछ सोर्स में गड़बड़ हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा रहे हैं या आरबीसी वगैरह टूट गई है, शरीर में ये एनीमिया हो गया है, यानी खून की कमी वगैरह हो गई है, तो इस वजह से कई बार हमें पीलिया हो जाता है। कुछ तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, कुछ ज़्यादा फंक्शन कर रहे हैं, या लीवर हमारा फैटी लीवर हो गया है, या कुछ आप ज़्यादा अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी कई बार हमारा आरबीसी लो होने की वजह से कई बार बिल्यूरिबिन गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है। अब बात कर ले दोस्तों कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट दोस्तों इसका अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग बॉडी पे अलग अलग डिपेंड करता है कि बच्चा छोटा है या बड़ा है, कोई अडल्ट पेशेंट है या बूढ़ा पेशेंट है, अलग अलग इस पे अलग अलग फंक्शन है या अलग अलग जो शरीर की बॉडी होती है, अलग अलग बॉडी वेट पे आधार होता है। अब बात कर ले दोस्तों कि इसके ट्रीटमेंट में बहुत से रिस्क फैक्टर हैं, यानी कि हमें बहुत ही रिस्क होता है और हमें क्या क्या है। एक तो फैटी लीवर हो जाता है, उसकी वजह से होता है, या कुछ आपको अल्कोहल वगैरह की वजह से भी हो जाता है। तो आपको रिस्क फैक्टर में सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी फैटी एसिड यानी कुछ घी वगैरह या कुछ हैवी चीज़ें कुछ बिल्कुल भी नहीं लेनी है, तली हुई चीज़ें या मसालेदार चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। साथ ही साथ आपको ये जब भी ये टेबलेट ले रहे हैं तो आपको 10 से 15 दिन बिल्कुल आराम करना है। आपको बिल्कुल आराम करोगे तभी आपको आराम मिलेगा, नहीं अन्यथा नहीं मिलेगा। और अल्कोहल बात हो गई भैया शराब की, तो शराब आपको बिल्कुल बंद कर देना है। साथ ही साथ आपको हाइजेनिक रहना है, यानी आपको बिल्कुल साफ स्वस्थ रहना है और आपका हाथ वगैरह को आप बार बार स्प्रिट वगैरह से भी धो सकते हैं, या आपको बिल्कुल साफ रहना है। अब बात कर ले कि सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता दूं। नॉर्मली हम देते हैं जैसे कि हिमालय ली 52 TDS, यानी दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, 3 बार भी दे सकते हैं। वो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की उम्र क्या है, वेट क्या है। उसको 10 ml से या 5 ml या 15 ml, अगर कंडीशन ज़्यादा है तो 20 ml तक भी दे सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम मल्टीविटामिन कैप्सूल देते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गया, रिवाइटल वगैरह हो गया, ये देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम बात कर ले कि इसमें हम रेमिप्राजोल, डोमपेरिडोन है, जो DSR कैप्सूल वगैरह आते हैं मार्केट में, वो हम ओडी डोज में देते हैं, यानी 1 डे दिन में एक बार सुबह खाली पेट लेना होता है। साथ ही साथ पेशेंट की ज़्यादा दिक्कत है तो हमें डेक्सोरेंज 5% या 10% यानी DNS या D5 वगैरह या D10 वगैरह चढ़ाते हैं, और इससे पेशेंट को आराम मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें हम कुछ मल्टीविटामिन ऐड कर देते हैं कि पेशेंट को कुछ वीकली वगैरह फील ना हो। अब बात कर ले दोस्तों कि एंटीबायोटिक, तो इसमें एंटीबायोटिक में हम मेट्रोजल के इंजेक्शन वगैरह भी दे सकते हैं। साथ ही साथ हम मेट्रोजल की टेबलेट देते हैं 400 mg में, मेट्रोजल या ओनिडाजोल भी दे सकते हैं, जो कि BD डोज और TDS डोज, यानी दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब पेशेंट को भी या कुछ हल्का बुखार सा भी आ रहा है बीच में, तो आप पैरास्टामोल वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। अगर न्यूबॉर्न बेबी को अगर ये पीलिया वगैरह हो गया तो हम फोटोथेरेपी करते हैं, और फोटोथेरेपी लाइटिंग से वो टूट जाता है और बेबी ठीक हो जाता है। फोटोथेरेपी मैं आपको किसी अलग वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों अगर और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।